आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, परलीन। यस सर। बताओ मैडम क्या बोल रहा है। आई जस्ट रीड इट फॉर यू। अ सेल, अ रेजिस्टर, अ की, एमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। द करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर विल बी, ये एमीटर, यहाँ एमीटर, यहाँ एमीटर, will be maximum minimum in which case? Have a look at the 3 diagrams properly and tell me. Come on. कौन बताएगा? सर इन द फर्स्ट वन। Why? Give me a reason also then for that. Sir, sir, because it's the ammeter is set between the resistor and the. So तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ? हाँ वहां रखा, बीच में रखा, तो क्या So हुआ? sir, the resistor, like the current might not decrease. Anybody Sir, else? may I answer? Yes Sir, may Siddesh. I? Siddesh. Sir, it is option D, the same in all the cases, because there is no Absolutely. current in any of the circuits. It's all Absolute. closed. All closed. हाँ तो सब में All current open, है all फिर। open, all हाँ open. तो सब में है और सेम करंट रहेगा भाई। अरे बाबा ये देखो, यहाँ से करंट आया आया इधर 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 इधर, यहाँ से करंट जाएगा तो ये एमीटर जो रीडिंग करेगा, ये करंट यहाँ से आया इधर गया इधर गया इधर गया यहाँ आया, तो पूरा सर्किट घूमने के बाद जो करंट आ रहा है वो दिखाएगा ये। तो सेम ही तो करंट जाएगा, ये करंट आया इधर ऐसे ऐसे इधर, सेम करंट रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता एमीटर कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, it should just be connected in series. Is it connected in series? Yes, it is connected Yes, in sir. series. खत्म है ना? Yes, sir. समझ में आया बाकी बच्चों को? Everybody? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन मुझे बताएगा श्रेयांश। इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विल बी। हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, किसमें कितना होगा? यस श्रेयांश। बाकी लोग कैलकुलेट करेंगे फटाफट। So just a minute. चलो यहाँ देखो, छोड़ दो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट? फॉर्मूला ऑफ हीट इज यस I square RT. So can I also use the formula V square by R? V square by R is the formula of heat. बहुत सारे फॉर्मूला है, उसमें से मैं V square by R वाला यूज कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर टी भी है, हाँ ले लो, टी भी ले लो, है ना? सब में टी 1 सेकेंड ले लो, या 1 सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ओके कम हियर, फर्स्ट वाला डायग्राम, डायग्राम नंबर 1। H is equal to V square, that is 144 upon 2, that is nothing but 72 joules. Diagram number 2, heat produced is equal to 144 divided by equivalent resistance, that is 4। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा 4, 3 जा 12, 36 जूल्स। आ जाओ थर्ड डायग्राम में, हीट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। 1 ohm. The resistance is 1 ohm, तो ये हो जाएगा 144 upon 1, that is 144 joules, right? So it is maximum in case number 3. Take a screenshot of this quickly and make sure you keep it So safe with you and you draw. हाँ बोलो। Sir, heat is inversely proportional to the resistance. Absolutely, देखो ना यहाँ उतना ज्यादा। Absolutely, ये फॉर्मूला को देख लो आप। Yes, V तो कांस्टेंट है तीनों में, V is constant. So if V is constant, heat is inversely proportional to R. If V is constant, yes, तभी की बात चल रही है, अदरवाइज नहीं। ओके चलो कर ले खत्म, इरेज करूं, स्क्रीनशॉट लिया, 1 2 3 4 डन। Yes, Sir, sir. 2 minutes. आगे बढ़, अभी ले लिया यार, अभी गया, वो एंडू नहीं कर सकता उसको। ठीक है? भेज दूंगा मैं सर। चलो हाँ प्लीज भेज देना ग्रुप पे बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था,
फोर्थ भी हमने कर लिया था। फिफ्थ वाला, आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। प्रॉपरली इज द क्वेश्चन। तनिषा पाटिल, यस रुक जाओ यार, जयदीप ने, यस चलो सर बताओ कौन से इसमें कंपोनेंट्स। अच्छा चलो फर्स्ट जयदीप टेल मी, फर्स्ट वाले में कोई मिस्टेक है क्या? आर ऑल द कंपोनेंट्स प्रॉपरली कनेक्टेड? इफ देयर इज अ मिस्टेक व्हाट इज इट? कम ऑन फटाफट। तनिषा, So voltmeter is not attached in parallel. very good. This is the mistake. Voltmeter should be connected in parallel. बच्चों ऐसे connected होना चाहिए voltmeter, अलग वायर में, है ना? ये देखो इन्होंने सेम वायर में इसको कनेक्ट कर दिया, so this is wrong. अच्छा, इस डायग्राम में मुझे बताएगा तनिष कामटे, yes, is this diagram correct? If not, what is the mistake? सर मैं बताऊं? तनिष कामटे, सर इट्स करेक्ट। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बहुत बढ़िया। यस संजय, व्हाट इज द मिस्टेक देयर? आचल, सर कैन आई आंसर? संजय, यस फटाफट बोलो बेटा। हाँ, Yes, sir. So the ammeter is always connected in series and it's connected in एब्सोल्युटली parallel. देयर आर टू मिस्टेक्स। वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया उन्होंने और एमीटर को पैरेलल में। अरे Vice उल्टा होना versa चाहिए, कर दिया। इट शुड बी वाइस वर्सा। यहाँ पे वोल्ट मीटर होना चाहिए था और शायद यहाँ पे एमीटर होना चाहिए था, सो दिस वन इज आल्सो रॉन्ग। ओके, क्या नाम है इसका? ये कौन है? आंचल, आंचल ये वाला बताओ तो सही है क्या? फोर्थ वाला देखो, सारे कंपोनेंट्स ठीक से, बेसिक है, बहुत बेसिक। ओके, थिंक एंड टेल मी वेदर इट इज करेक्ट। रितिका, सोहम, कम ऑन बच्चों, यस क्या? सर, एमीटर का उल्टा होना चाहिए, द अबव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीडिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी गलत है, देखो ये पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, मैंने बोला था ना पॉजिटिव से पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ नेगेटिव, तो ये भी गलत है ना? ये करेक्ट है, यहाँ सब कुछ सही है। देखो जरा, ये पॉजिटिव, ओके, यहाँ से देखो इसका भी पॉजिटिव, ओके, यहाँ से देखो इसका भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। यहाँ वोल्ट मीटर पैरेलल में है, वेरी गुड, और एमीटर सीरीज में है, वेरी गुड। चल एक स्क्रीनशॉट हटा दे उसको। डन, 1 2 Yes, 3 sir, done. 4, डन Sir, डन एक डन मिनट डन रुक डन जाओ। डन डन। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेने को 10 सेकंड भी नहीं लगता है, 1 मिनट। सॉरी सर, हो गया। चलो हटा दे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, मस्त मस्त वाले। यस, ये तो हमने कल ही किया ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हेन, यस 5 रेजिस्टेंस ऑफ 1/5 वगैरह, ये सिंपल है बहुत। ओके चलो इसका बताओ सिद्धेश, क्वेश्चन नंबर 8। Yes, sir. The proper representation of series combination of cells obtaining maximum potential is. Sir, first वाला होगा ना? यस फर्स्ट वाला, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, Yes, Yes, फर्स्ट sir. वाला करेक्ट है। ये देखो, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कनेक्ट नहीं कर सकते आप, कर सकते Yes, sir. हो, यस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका स्टडी आप 12th स्टैंडर्ड में कर लेना, फिलहाल के लिए हम बोलते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट वाला करेक्ट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर वोल्टेज का तो एक ही फॉर्मूला है,
V is equal to work done upon charge. वेरी गुड, ध्यान दो अच्छे से, है ना, वर्क अपॉन चार्ज। तो बच्चों ये आ गया वर्क, चार्ज इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, बराबर है ना। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या मैं Q के बदले IT डाल सकता हूं? यस, तो दिस इज So sir, option A. ऑप्शन ए करेक्ट है फॉर्चुनेटली। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी ऑब्वियसली गलत। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो ध्यान दो यहां पे, एवरीबॉडी फोकस। सी ओम्स लॉ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, यही करवाने थे मुझे बट सोचा टाइम है तो बाकी भी करवा देते हैं। ओम्स लॉ बोलता है कि यहां पे मैंने बनाया V का ग्राफ, यहां पे मैंने बनाया I का ग्राफ, Y एक्सिस पे V का, X एक्सिस पे I का, और मैंने बनाया ऐसा ग्राफ बनता है ना, कुछ पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करते हैं, वेरी गुड, और हम लोग बनाते हैं एक ग्राफ। इस ग्राफ का बच्चों जो स्लोप होता है दैट गिव्स मी रेजिस्टेंस, स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राफ। यस, और एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यस, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट, अच्छा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? बच्चों स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स में मैंने तो भर भर के सिखाया है। यस, अगर किसी को नहीं पता तो ये होता है, फिलहाल के लिए याद कर लो, राइट। स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी गुड, तो यहां पे देखो जरा, व्हाट इज y2? इस पॉइंट को मैं बोलता हूं I1 V1, क्योंकि x एक्सिस पे I है, y एक्सिस पे V है। इसका कोऑर्डिनेट में बोल देता हूं I2 V2, चलेगा, I2 V2। तो स्लोप बताओ मुझे इसका क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा बच्चों V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, विच इज नथिंग बट change in V upon change in I, that is nothing but equal to resistance। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको रेजिस्टेंस देता है, इतना याद रखो सिर्फ, बाकी तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, जरूरत पड़ सकती है मस्त लेवल वाले क्वेश्चंस में, तो लिख के रखता हूं फिलहाल अभी के लिए। दिस इज रेजिस्टेंस, इसका स्लोप आपको देगा रेजिस्टेंस। ओके आ जाओ जरा क्वेश्चन में, ध्यान दो अच्छे से, राइट। ओके चलो भी, इसके भी पहले यार मैं ही सिखा देता हूं पहले पूरा सब कुछ। ये है एक ग्राफ, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का। ओके ये है V, ये है I। ओके, तीन अलग अलग मेटल्स है हमारे पास, तीन अलग अलग वायर लेता हूं मैं और उनको कनेक्ट करता हूं सर्किट में और उसका VI ग्राफ बनाता हूं। ये है वायर A, ओके, ये है वायर B, ओके, और बच्चों ये है वायर C। ओके, कौन से वायर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? कम ऑन टेल मी, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? वायर ए का, बी का या सी का? और क्यों? रीजन भी देना पड़ेगा, रीजन देना क्योंकि पड़ेगा। स्लोप हायर है। एब्सोल्युटली, अरे कौन सा स्लोप सबसे ज्यादा है? ए का स्लोप सबसे ज्यादा। यस, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस हाई। वेरी सिंपल। तो बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ सी। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दो अच्छे से, एक बार फिर से अच्छे से ध्यान दो। ओके, ये है आपका वायर ए, ये है आपका वायर बी, और ये है बच्चों आपका वायर सी। बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा और क्यों? यस, C.
सी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वेरी गुड। दिस इज आई वर्सेस वी ग्राफ। आपको वो देखना बहुत जरूरी है। आपके बुक में ओम्स लॉ के लिए ये वाला ग्राफ होता है जनरली, v इज ऑन y एक्सिस, x इज ऑन, i इज ऑन x एक्सिस। यहाँ पे उल्टा दे दिया, i वर्सेस v, है ना। तो जिसका अगर iv, सी दिस इज vi ग्राफ, vi ग्राफ, एंड बच्चों दिस इज iv ग्राफ, है ना। यहाँ पे जिसका स्लोप छोटा उसका रेजिस्टेंस हाई। यस, तो रेजिस्टेंस ऑफ C इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लोप बड़ा तो रेजिस्टेंस बड़ा फॉर अ VI ग्राफ। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन देख लो, एकदम लड्डू क्वेश्चन। A student carries out an experiment and plots VI graph of 3 samples of nichrome wire R1, R3 respectively. Which of the following is true? चलो आंसर बताओ, which of the following is true? सब लोग B. एक साथ। Yes, absolutely. B. सबसे पहले ये देखना, यहाँ पे I वर्सेस V, I वर्सेस V है, तो जिसका स्लोप छोटा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है सब लोगों को? एकदम परफेक्ट। यस, यस सर। ओके, चलो देखो यहाँ पे अब आगे के सवाल करते हैं। और ओके गाइस, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो गाइस दैट्स इट। इतने ही क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, राइट। मेजरली ओम्स लॉ का ग्राफ वाला क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। With that, we end electricity chapter for now. More very good questions, case-based questions, some very, very nice and important questions when we revise the chapter again.